रोज़गार हिंद में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। और इस टाइम पे महामारी और बेरोज़गारी की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने गलत स्टेप उठाना चालू कर दिया है। हालांकि पहले भी फ्रॉड होते रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं किसी इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड करते थे, ऑनलाइन के नाम पे फ्रॉड करते थे, ट्रैवल के नाम पे फ्रॉड करते थे, वीज़ा के नाम पे फ्रॉड करते थे। इसी तरह से अभी एक रिपोर्ट निकल के आई है दुबई से, जिसमें 47 लोगों ने 20 अपना अलग अलग ग्रुप बनाया हुआ था और वो लोग नकली आईडी रख के और अलग अलग अपार्टमेंट में जाके रेंट पे लेते थे और रेंट पे लेके ऑफिस बनाते थे और ऑफिस में लोगों को बुला के उनके साथ में फ्रॉड किया जाता था। ये रिपोर्ट अभी दुबई पुलिस ने 47 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि अफ्रीका के थे। और वो लोग करते क्या थे, आप भी अवेयर रहें, इस तरह की चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। ये न्यूज़ इसलिए ज़रूरी है आपको जानना कि अगर आपके साथ इस तरह कुछ होता है तो आप बिल्कुल भी यकीन ना करें। ये फेक डेटिंग साइट्स वगैरह बना के अपॉइंटमेंट लिया जाता था, उनसे मीटिंग की जाती थी, उसके बाद में उनके क्रेडिट कार्ड और उनके डेबिट कार्ड या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उनसे करा के उनके साथ में धोखेबाजी की जाती थी। अब इस तरह की जब रिपोर्ट निकल के आई तो उनके खिलाफ कंप्लेन भी की गई। कंप्लेन करने के बाद में उनके ऊपर एक्शन हुआ और दुबई पुलिस ने 47 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 37 लोग मेल थे और 10 फीमेल थी। लेकिन कहीं ना कहीं खुलासा होता है और ये पकड़े जाते हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट एजेंसी के नाम पे इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि लोग बेरोजगार हो चुके हैं और उनको नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए का मतलब ये है कि अगर आपने थोड़ा सा सांत्वना दे दी और काउंसलिंग कर लिया, कन्विंस कर लिया सामने वाले को, भले वो ऑनलाइन है, तो आपको वो पेमेंट भी ट्रांसफ़र कर देता है। तो आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। अगर कहीं पे भी धोखे से आपसे पेमेंट के लिए बोलते हैं या ऑनलाइन आपसे कोई ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं तो बिल्कुल भी ना करें। मैंने फेक और फ्रॉड पे बहुत सारे पहले भी वीडियोस बनाए हैं। मैंने फेक जॉब कैसे पकड़ते हैं, फेक जॉब कंसल्टेंसी को कैसे पहचाना जाता है, फेक एजेंट कैसे होते हैं, अब्रॉड में जो ऑनलाइन जॉब साइट्स होती हैं फेक वो कैसी होती हैं, अभी फेक वीज़ा कैसे होते हैं, बहुत सारे मैंने फेक ऑफर लेटर पे भी वीडियो बनाया है। अभी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त में, इस ड्यूरेशन में आपके साथ अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो उस पर बिल्कुल भी यकीन न करें और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कभी ना करें, क्योंकि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके जिस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल भी सेव हो जाती है और वो क्रेडिट कार्ड डिटेल सेव होने की वजह से आपके अकाउंट से क्रेडिट कार्ड से पैसा भी खाली हो सकता है। तो अवेयर रहें। इस तरह की जितनी भी ट्रांजैक्शन वगैरह या नौकरी वगैरह आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो बीवेयर कि डायरेक्ट कंपनी में अप्लाई करें। जो जानी मानी कंपनीज हैं, जो जाने मानी कंसल्टेंट हैं, उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपके साथ एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि आखिरकार कुवैत ने जो प्लानिंग की है 8 लाख लोगों को निकालने की, उस पर एक्सपैट कोटा बिल, ये क्या है, क्यों लॉन्च किया गया है, कितने सेक्टर्स में लोग काम कर रहे हैं। इंडियन एम्बेसी की रिपोर्ट में आपको बताऊंगा और वहाँ पे इलीगल तरीके से काम करने वालों के साथ में क्या किया गया, क्या किया है कुवैत ने, मैं ये भी बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। इसके पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और लाइक करना ना भूलें। चलिए हम बात करते हैं कि आखिरकार एक्सपैट कोटा बिल जो है लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। अभी फ़िलहाल ये ड्राफ्टिंग है, इसको अप्रूवल मिलना बाकी है। जैसे ही लॉ बनता है तो ये 8 लाख लोग जो है वापस कर दिए जाएंगे। हालांकि ये बताया गया है कि इसको ग्रेजुअली जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मीन्स कि जो 70% एक्सपैट कोटा बिल के अकॉर्डिंग उसको 30% लाना है। ये प्लान है कि जो 70% एक्सपैट्स वहाँ पे हैं, बाहरी विदेशी लोग हैं, उसको कम करके 30% में किया जाएगा, जिसमें सिर्फ 15% इंडिया के होंगे। और इससे इसका बेनिफिट क्या होगा इनका, कुवैत का, कि जो लोकल के लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। लेकिन बात कहीं ना कहीं ये आती है कि यहाँ पे जो लोग इंडियंस थे, कुवैत की इकोनॉमी को बहुत बड़ा सपोर्ट करते थे इंडियंस और इजिप्शियंस, जिसमें सबसे ज़्यादा हैं, और ये बहुत बड़ा सपोर्ट था इनको। लेकिन ये यहाँ पे फ़िलहाल महामारी के दौर पे उनको निकाल रहे हैं 8 लाख लोगों को। तो कहीं ना कहीं कुवैत को भी आगे आने वाले वक्त में इस बिल को या इस बिल के अलावा किसी और चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आज की पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो कुवैत की टोटल पॉपुलेशन 42.5 लाख बताई जा रही है, जिसमें केवल 70% बाहरी हैं, विदेशी हैं। आप समझ सकते हैं कि उनकी टोटल पॉपुलेशन 13 लाख लोगों की है। अब अगर वो 13 लाख में कंट्री को चला सकते तो बाहर से क्यों बुलाते।
तो कहीं ना कहीं जो बाहर से आज भेजा जा रहा है, जो वापस कर रहे हैं, उन लोगों को आगे बुलाया भी जाएगा। लेकिन इंडियन एम्बेसी के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट बता रही है, मैं आपको वो दिखाता हूँ, वो देखिए आप। जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिसमें नर्सेज हैं, इसमें इंजीनियर्स हैं, नेशनल ऑयल कंपनीज़ में लोग काम कर रहे हैं और कुछ साइंटिस्ट भी हैं, जिसमें 5,23,000 लोग प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, 1,16,000 जो डिपेंडेंट हैं वहाँ पे। जो इंडियन स्कूल्स में वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, 23 स्कूल्स में टोटल 60,000 लोग हैं। और 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 4.8 बिलियन जो इंडिया में कुवैत से आया था, मीन्स कि एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है इंडिया कुवैत से आता है। जो लोग वहां पे रोज़गार पाते हैं और जो वहाँ पे नौकरी के लिए जाते हैं तो वो कमा के इंडिया भेजते हैं, लेकिन अगर वो वहाँ से वापस आएंगे तो उनको कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है ये आप देख सकते हैं। और इंडिया को भी एक बहुत बड़ा झटका लगेगा इससे। अब मैं आपको बता दूं कि इसी बीच में, जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन हुआ, सारा बंद हो गया, आना जाना फ्लाइट्स का बंद हो गया। उसी बीच में कुवैत ने एक और बेनिफिट दिया था, और ये बेनिफिट पार्डन प्लान के तहत दिया गया था उन सभी लीगल वर्कर्स को जो वहाँ पे रुके हुए थे, जिनकी जानकारी भी गवर्नमेंट को नहीं थी पूरी तरीके से। उनको सरेंडर करने के लिए बोला गया, और सरेंडर करने में 21,000 से ज़्यादा लोगों ने सरेंडर किया, जिसमें 5,000 से ज़्यादा इंडियंस थे, जिनको फ्री में बिना किसी पेनाल्टी के, क्योंकि अगर आप इलीगल पाए जाते हैं तो वहाँ पे आपको पेनाल्टी भी लगती है और आपको चार्ज भी लगता है, प्लस आपको वीज़ा टिकट का भी देना पड़ता है। तो फिलहाल जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम पे महामारी चल रही थी, तो कुवैत गवर्नमेंट ने उन सारे लोगों को पेनाल्टी के बिना फ्री में अपनी अपनी कंट्रीज़ में भेजा था। इसमें 47 कंट्रीज़ के लोग थे, टोटल 47 कंट्रीज़ के लोग, 21,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे थे। और इस प्लान के तहत 80% लोगों को बेनिफिट हुआ था, जिन्होंने सरेंडर किया, जो अपनी अपनी कंट्रीज़ पहुँचा दिए गए। तो कुवैत ने ये भी स्कीम निकाली थी। फिलहाल जो आप देख रहे हैं कि जो हालात हैं, इंडियन इकॉनमी जो डाउन हो रही है बहुत ज़्यादा, और बाहर से लगातार सऊदी से, कुवैत से, दुबई से, और रिपैट्रिएशन जो वंदे भारत मिशन के थ्रू कितने सारे लोग आ चुके हैं आप देख सकते हैं। तो उनके आने के बाद क्या हालात होने वाले हैं ये आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में तैयारी करनी पड़ेगी कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और जो प्लांट हैं और जो जॉब्स के लिए सेक्टर्स हैं और बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, कहीं ना कहीं यहाँ इंडिया में करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। अदरवाइज़ बाहर के लोग जो है, बाहर की इकोनॉमी डाउन हो चुकी है, ऑयल प्राइस बहुत गिर जाने की वजह से वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं जो कंट्री है बाहर के एक्सपैट्स को जॉब के लिए, तो वो लोकल के लोगों को ही सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को ये बात सोचनी पड़ेगी और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, प्लांटेशन वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, जॉब्स निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि इंडिया में पहले से ही 12 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है। और ऑलरेडी CMIE की रिपोर्ट में ये डेटा आ चुका है कि आगे आने वाले वक्त में और भी नौकरी जाएंगी। तो इस टाइम पे हालात ख़राब हो सकते हैं और उस वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगारी से तंग आके गलत स्टेप भी उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आए, इसके लिए कहीं ना कहीं रोज़गार की व्यवस्था पहले से ही करनी पड़ेगी। जो लोग वापस आ रहे हैं उनके साथ में 4-6 महीने, 10 महीने, 1 साल रुक सकते हैं अगर अपने पास पैसे बैलेंस है, बैंक बैलेंस, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये सोचने वाली बात है। तो आने वाली रिपोर्ट क्या होगी सऊदी से, कुवैत से, मैं आपको रोज़गार हिंद के माध्यम से देता रहूँगा। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, लाइक करें वीडियो को। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।